दोस्तों एक कहानी है कमलेश की, जो दिल्ली का रहने वाला है। कमलेश बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए वो हमेशा से पूजा पाठ किया करता था। लेकिन फिर भी कमलेश ने अपने कई घर के सदस्यों को किसी न किसी दुर्घटना में खो दिया। इनफैक्ट इनकी जो माँ थी वो तो तीरथ पर भगवान के दर्शन करने गई थी और उस दौरान बादल फटने की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। दोस्तों ये कहानी दरअसल कमलेश की नहीं है, ये कहानी हम में से कई लोगों की है जो बचपन से ही पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और तीरथ पर भगवान या माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अक्सर हमें इसके बदले केवल दुख मिलता है। दोस्तों हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ है। वैष्णो देवी मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर दर्शन करने गए इस श्रद्धालु के परिवार के साथ भी बिल्कुल ऐसी घटना घटी जो बेहद दुखद है। वैसे तो इस हालत में नहीं है कि इनसे हम पूछ सके कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको सुनाते हैं कि आज देवी के बारे में इनका क्या कहना है। आप वहाँ पे आपने आंखों देखी, वहाँ पर देखा, सब कुछ हुआ, आपको एक पल भी समझने का मौका नहीं मिला? एक पल भी समझने को ना मौका मिला। सेकंडों के सेकंड में ही जो है सारा कहानी खत्म हो गई। इतने आदमी जो है अपने को जो है खो के जा रहे हैं, हंसते हुए आए थे कि माता का दर्शन करेंगे। आपकी बॉडी कितने मेंबर चले? 6 मेंबर चले गए हैं। कौन कौन है? एक मेरी लड़की तानिया है, ये उम्र में 14 साल। एक मेरी जो है छोटी वाली साली का लड़की है दीपांशी, उसका जो है 10 साल उम्र है। एक छोटी वाली साली गुजर गई पिंकी, वो जो है 30 साल की है। उसका हस्बैंड, उसका जो है भैंसुर, और एक हमारे बड़े सारू जो है गुजर गया। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज बार बार यही कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना कीजिए, जिससे आपको यहाँ पर तो लाभ होंगे ही साथ आप उस जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर ना तो बुढ़ापा है और ना ही कोई दुख है, जिसको गीता में सनातन परम धाम कहा गया है। दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना कौन सी है, वो भक्ति कौन सी है जो हमें गीता जी में बताई गई है और वेदों में बताई गई है। ये जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनिए, जिससे आपको पता लगेगा कि वास्तव में शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना कौन सी है, वो कौन से कर्म है जिनको गीता में करने योग्य बताया गया है, और वो कौन से कर्म है, वो कौन सी भक्ति साधना है जिसको गीता में ना करने योग्य बताया है, अर्थात व्यर्थ बताया है।